कि वे कत्ल कर सकते हैं, कि वे कत्ल कर सकते हैं मेरे विचारों का नहीं, कि वे कत्ल कर सकते हैं मेरे विचारों का नहीं, हमारा शरीर कुचल सकते हैं, कि मेरा शरीर कुचल सकते हैं मेरे जज्बों का नहीं, कि मेरा शरीर कुचल सकते हैं मेरे जज्बों का नहीं। आइए चलिए हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। मैं हूं अमित, आप सबका स्वागत है माँ शारदा ऑनलाइन क्लासेस नंबर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा को समझ लीजिए इसी तरह, संज्ञा एक नाम है। क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति या स्थान की जाति को, जाति यानी जाति में जिसे जाति के नाम स्थान को संज्ञा कहते हैं। किसी, देखिए किसी व्यक्ति, पहला क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु जाति तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मैंने क्यों लिखा नाउन इज द नेमिंग वर्ड? आइए समझते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि नाउन एक नाम है। क्या है? नाम है। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारा भारत महान है। ठीक है, हमारा भारत महान है। राम विलास, आगरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली, नई दिल्ली, बहुत सारे नाम है। जैसे कि नाम जिसमें आएगा उसको क्या कहेंगे? तो संज्ञा कहेंगे। अरे बात समझ, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नाउन प्रकार, जैसे देखिए संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको बोलेंगे कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, उसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, जिसमें बहुत सारा मटेरियल। ठीक है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा को, उसके बाद भाववाचक संज्ञा को, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, प्रॉपर कॉमन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर कॉमन अब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव मटेरियल। चलिए हम लोग देखते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने अभी देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार होते हैं तथा संज्ञा के उदाहरण भी समझे। और उदाहरण समझकर मैंने मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं उसको भी बताया, और उन सब के प्रकार के डिटेल में समझेंगे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद तीसरे पे भाववाचक संज्ञा, चौथे पे है समुदायवाचक संज्ञा और पांचवें पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस एक ही नाम का बोध होगा उसको ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि हिमालय को क्या कहेंगे? एक और इसका नाम बनता है? नहीं बनता है। हिमालय का नाम एक ही है, दिल्ली का नाम एक ही है, इसका लाल बहादुर जी का एक ही नाम है और गंगा का एक ही नाम है। ठीक है, आइए जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। कॉमन नाउन जिसमें उस जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उस जाति के सभी पदार्थों एवं जाति के बोध मतलब ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में नदी, पर्वत, अध्यापक, मनुष्य, बालक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस संज्ञा द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण, बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझिए बात को कि जिस संज्ञा द्वारा किसी धर्म, पदार्थ मतलब जिसमें बोध हो उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में समझिए मिठास, सुंदरता। मिठास क्या है? मिठाई खाना, जिसमें मिठाई समझे लो, मिठाई मीठ लगेला। ठीक है, उसके बाद सुंदरता यानी बहुत तो सुंदर लगत हुआ। ठीक है, आइए हम लोग चले देखते हैं
द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, दो समुदाय दो भेद बच चुके हैं, उसको हम अभी देखते हैं। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए तो अब देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा। चलिए अब देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा को, यानी कलेक्टिव नाउन सभा। देखिए कलेक्टिव यानी जोड़ना, जिसमें सभा होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सभा, सेना, संघ आदि समूह को कलेक्टिव यानी सबको कलेक्टिव किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में कक्षा, यानी कक्षा में आप गिन सकते हैं व्यक्ति को, जिसमें कक्षा में हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग बैठते हैं उसमें, तो उसमें पूरा एक कक्षा में पूरा बहुत लड़के लड़कियां सारी सब सर जी होते हैं, तो क्या होता है? कलेक्टिव होता है, ठीक है। और सेना, समूह, सेना में देखिए पूरा आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है। समूह में देखिए समूह पूरा एक ठो क्या बोलते हैं, जो है मनी वाला चल दिया है समूह, उसका भी एक समूह है। और संघ, जैसे कि कोई छात्र संघ नेता, ठीक है। टोली, इसको तोतली मत पढ़िएगा, टोली है। टोली जिसमें लड़कों का टोली चलता है, उस समय आगे वाले हट जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, जिसमें पदार्थ है। जिन शब्दों से द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों में जैसे धातु का प्रयोग, मतलब लोहा है, पानी भी है इसमें धातु, ठीक है। पानी और सोना, लोहा, इसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक